हाय, दिस इज़ गीतिका रॉय एंड यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में। इसके बारे में फूड के बारे में फूड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड के बिना बॉडी हमारा कुछ नहीं। सो बेसिक फंक्शनिंग के लिए हमें फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इट गिव्स बेसिक एनर्जी टू द बॉडी, है कि नहीं। सो फूड हम क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों फूड हमें ज़रूरत है, हमको फूड की ज़रूरत है। इट गिव्स एनर्जी एनर्जी टू वर्क एनर्जी टू वर्क एनर्जी टू प्ले एनर्जी टू डू ऑल द एक्टिविटीज़। नेक्स्ट, फॉर द growth and repair of tissues. So this is basic need of food to do this function in our body. ठीक है। Sources of food. Sources of food. कहाँ से हमें ये फूड मिलता है, किस जगह से। So from plant ऑफ कोर्स, फ्रॉम प्लांट। जहाँ जो वेजिटेरियन है उनको प्लांट से ही मिलता है, जैसे साग ले लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी, वो सारे प्लांट से ही मिलते हैं। एंड वन मोर ऑप्शन क्या है हमारा, फ्रॉम एनिमल्स। सो यही दो ही सोर्स है हमारे पास फूड का, इजंट इट। सो ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेरियन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओट्स, पल्स एक्सेट्रा, और हमारे ये फ्रॉम एनिमल्स, मिल्क, then meat, eggs, chicken, fish, all those things, वो हमारा एनिमल सोर्स है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड वेरी इंपॉर्टेंट है। हम तो ये फूड खा रहे हैं, यस और नो, फूड तो खा रहे हैं, तो इस फूड में क्या क्या है, उससे वो फूड, वो खाना बना हुआ है, दोज आर नथिंग बट कंपोनेंट्स। ओके, सब्सटेंसेस किस चीज़ से बना है उसको बोला गया है कंपोनेंट्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। ये कंपोनेंट्स वेरीज होता है अलग अलग फूड में, अलग अलग कंपोनेंट्स होता है। चलो देख लेते हैं कंपोनेंट्स क्या है। फर्स्ट जो है, कंपोनेंट्स आने से पहले सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट, इसके बारे में जानना है, न्यूट्रिएंट्स हम सुने हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स जो हेल्प करता है एक बॉडी को फॉर द ग्रो, रिप्रोडक्शन, लिव अ हेल्दी लाइफ। सो जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, इस कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो हमारा मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो फर्स्ट वन है हमारा मैक्रो। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा माइक्रो। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट जिधर मेजॉरिटी याद रखना, मैक्रो, मैं मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय अ पर्सन, अ इंडिविजुअल। जहाँ पर मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है जो मेजॉरिटी है, कार्बोहाइड्रेट CHOs। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CHOs। नेक्स्ट क्या है प्रोटीन्स, दीज आर मेजर सोर्सेस। ये हमें बहुत ही अबेंडेंट अमाउंट ऑफ बॉडी में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फैट्स। नेक्स्ट मैक्रो मिनरल्स एंड वाटर। मैक्रो मिनरल्स एंड वाटर। एंड मैक्रो मिनरल्स में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, वो हम डिटेली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब भी रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट, जहाँ पे कम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में चाहिए बॉडी को। ओके, स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे क्या है ज़्यादा अमाउंट में, यहाँ पे क्या है स्मॉल अमाउंट में चाहिए। ओके, सो
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, जैसे कि विटामिन्स हो गया, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, विटामिन्स एंड ट्रेस मिनरल्स, कुछ कुछ मिनरल्स है जो बहुत ही कम, कुछ मिनरल्स है जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए बॉडी को, ओके, दोज आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम जानेंगे तो वेरियस कंपोनेंट्स। सो वेरियस कंपोनेंट्स हम ये है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी माइक्रो में उससे भी डिफाइन करके पढ़ेंगे, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, CHO नथिंग बट इट्स अ मेजर components, major nutrient, this components are nothing but nutrients, okay। जो फर्स्ट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स, this is the major nutrient in our body, okay, carbohydrates, and carbohydrates have lots of function in our body, बहुत सारे functions हैं हमारे body में carbohydrates का। फर्स्ट क्या है, इसका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन से एलिमेंट से बना है, दैट इज नथिंग बट कार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट एंड ओनली थ्री मॉलिक्यूल से बना है ऑक्सीजन, ओके, कार्बो CH हाइड्रो एंड ऑक्सीजन, दिट्स हाइड्रेट्स, wherever there is hydrates OH, ओके, देयर इज OH मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, एंड कार्बो मीन्स वी नो कार्बन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है दे आर क्लासिफाइड एज, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी क्लासिफाइड है, किस किस में क्लासिफाई है, ये भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे मोनोसैक्राइड्स, मोनो मतलब क्या है, मोनो मतलब वन, ओके। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके, वन मॉलिक्यूल, सो वन, मोनो मतलब वन, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ओके। नेक्स्ट क्या है, डाइसैकेराइड्स, ओके, डाई मतलब गेस व्हाट, डाई मतलब, और ओलिगोसैकेराइड्स, ओली, सो डाई यानी टू, एग्जाम्पल्स सुक्रोज, ओके, सुक्रोज, lactose and maltose, MALTOSE, these are very very important, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट याद रखना है, ओके। डाइसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोस एंड माल्टोस, ये जो हमारा ग्लूकोज है, बहुत ही सिंपल शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट शुगर, ओके, शुगर जो हम खाते हैं ना, नॉर्मल शुगर, वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट्स ही है, उसमें भी वो न्यूट्रिएंट, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही है। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, हम पढ़ेंगे, डिटेली पढ़ेंगे, जो हमारे डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। एंड नेक्स्ट इज आवर पॉलीसैकेराइड्स, सो पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग बट, पॉली मतलब ही याद रखना, पॉली का मतलब ही है मिनी, मोर देन टू, डाई मतलब टू, मोनो मतलब वन, तो यहाँ पे मोर देन टू से ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं, पॉलीसैकेराइड्स का ग्लाइकोजन, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर, ओके, कॉम्प्लेक्स बहुत ही हार्ड है उनको तोड़ने के लिए, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर, स्टार्च एंड cellulose, so these are some examples of polysaccharides, these are the carbohydrates which are complex in structure, उनका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इनको बहुत ही टाइम लगता है ब्रेक करने में, ओके। ग्लूकोज इट्स वेरी इजी टू ब्रेक बिकॉज इट इज़ अ सिंपल शुगर, हाँ। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1 ग्राम ऑफ, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 ग्राम अगर देख लेते हैं रैंडमली, ये राउंड ऑफ है, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CHOs, शॉर्ट फॉर्म में CHO कहा जाता है, CHOs यील्ड, ओके, यील्ड्स 16.8 किलोजूल मीन्स J मीन्स किलोजूल, इट्स a unit of energy,
kg is a unit of energy, that is 4 calories of energy. इतना एनर्जी रिलीज करता है 16.8 किलो जूल, दैट इज 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, इतना एनर्जी रिलीज करता है. तो पर्टिकुलर 1 ग्राम ऑफ CHOs. ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे बॉडी में मेन न्यूट्रिएंट है टू प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी इज़ कार्बोहाइड्रेट. ओके, CHOs. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट है जो यहाँ पे क्या होता है, और एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड लाइपोजेनेसिस. लाइपोजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइपोजेनेसिस, द स्पेलिंग इज लाइपोजेनेसिस. तो लाइपोजेनेसिस क्या है? व्हेन देयर इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CHOs, जब हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा CHOs है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ CHOs, जहाँ हम लोग वो अगर यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर हम लोग एक्टिविटीज़ नहीं करते, अगर वो CHOs हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक्सेस एनर्जी गिवन बाय, तो वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं हमारे बॉडी में, स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स. ओके, इन द फॉर्म ऑफ फैट्स स्टोर हो जाता है. क्या स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. क्या स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट्स. कब स्टोर होता है? जब बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तब वो स्टोर कर लेते हैं. जब हम एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं करते तो वो स्टोर होता है, और वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? फैट्स के फॉर्म में. एंड दिस प्रोसेस, जो ये स्टोर होना, फैट्स में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लाइपोजेनेसिस. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लाइपोजेनेसिस याद रखना. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिविंग सेल्स. जो हमारे लिविंग सेल्स हैं, दे रिसीव कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ओके, हमारा लिविंग सेल मीन्स RBC, रेड ब्लड सेल्स, ऑल द सेल्स जो हमारा बॉडी में सेल्स है. ओके, वो कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में ऑब्जर्व करता है, किस फॉर्म में लेता है, कैसे लेता है, रिसीव करता है? ग्लूकोज के फॉर्म में. किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट जब एक्सेस ग्लूकोज, द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन लिवर. कभी कभी जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ये जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वहाँ कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स एज अ ग्लाइकोजन. एंड मसल्स में कहाँ स्टोर होता है? लिवर एंड मसल्स. किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में. ठीक है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में. और इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को भी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस. यहाँ पे क्या था? लिपोजेनेसिस. लिपो मतलब लिपिड्स आर नथिंग बट फैट्स के बारे में बोले. यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज. सो ग्लूकोज जब स्टोर होता है लिवर और मसल्स में एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एंड जो हाँ सम सोर्सेज देख लेते हैं फूड का, जैसे राइस देख लेते हैं. ओके, जो हम डेली हमारा मेन डिश है, राइस, वीट, मीट, पोटैटोज, शुगर, जैगरी, सम कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये हमारे कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है डाइट में. ओके, सो दी एक्स्ट्रा. और उसके बाद क्या है? जैसे ग्लूटेन, just remember this word gluten. Remember, gluten is also a form of carbohydrates. So it is a component of wheat. Okay, wheat का component है, which can cause allergy to some people. And this gluten, some people अगर ज़्यादा excessive होता है तो wheat से कभी कभी allergy भी होता है. Just remember, this is extra. Okay, some of the fruits like bananas or mangoes or melons are contain carbohydrates. ओके, फ्रूट्स में जैसे बनाना देख लेते हैं, लिख लेते हैं बनानास, मैंगोज, मेलन्स, जो भी वाटर रिच फ्रूट्स है वो उसमें मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और जो स्पेशली स्वीट फ्रूट्स होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट वन क्या है?
नेक्स्ट नॉट द लीस्ट, हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में, हमारे खाने में किस फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में, स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे बॉडी में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एन अडल्ट इज़ 500 ग्राम. हमारा डेली रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट. ओके, डेली रिक्वायरमेंट फॉर एन अडल्ट के लिए. वेल ग्रोइंग अ चाइल्ड, नर्सिंग मदर, स्पोर्ट्स पर्सन नीड हायर क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन नॉर्मल. एंड ओके, एंड टेस्ट फॉर स्टार्च, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्ट फॉर स्टार्च. व्हाट इज स्टार्च? माय क्वेश्चन, व्हाट इज स्टार्च? जस्ट कमेंट इन. स्टार्च मतलब क्या है, हम अभी पढ़े हैं स्टार्च क्या है. ओके, द टेस्ट फॉर स्टार्च, कैसे फूड में स्टार्च है पता कर सकते हैं, किस सोल्यूशन से कैसे पता कर सकते हैं. यू कैन टेस्ट द presence of starch by pouring 2 to 3 drops of dilute iodine solution. ओके, कहाँ डालना है आयोडीन सोल्यूशन, कहाँ डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन? ऑन द फूड. खाने में आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. जब खाने में आयोडीन सोल्यूशन में डालते हैं तो वो उसका टर्न कौन से कलर में टर्न होता है? नॉर्मली हमारा जो स्टार्च है वाइट कलर होता है. कौन सा कलर होता है? वाइट कलर. चावल का कलर क्या होता है? वाइट. जब आटा गूंथते हैं, आटे का कलर क्या होता है? वाइट. सो वही जो हमारा स्टार्च है, उसमें जो स्टार्च वाइट कलर में होता है. एंड दिस, जब भी अगर उस फूड में, कोई भी फूड में अगर स्टार्च है, प्रेजेंट है, तो आयोडीन सोल्यूशन डालते ही, फूड में डालते ही कौन सा कलर चेंज हो जाता है? ब्लू टू ब्लैक, ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज होता है. ओके, ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज होता है. अगर ये चेंज होता है, दैट मीन्स प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है. अगर नहीं होता है दैट मीन्स स्टार्च एब्सेंट है. ओके, दिस हाउ वी टेस्ट फॉर स्टार्च. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. एंड लास्ट थिंग, लास्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है, which of the following is correct for glycogenesis? I hope you remember glycogenesis. Option A, excess of glycogen stored in kidney. Option B, excess of glucose is stored in liver and muscles as glycogen. Comment your answer. Option A or B. कौन सा करेक्ट आंसर है? जस्ट कमेंट इन बिलो. आई होप यू एंजॉय द वीडियो, और नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे. एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.